गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास 8। आज हम लोग हमारे पाठ एक स्थानीय समय और मानक समय का बहुत ज़्यादा दूसरा इम्पोर्टेंट भाग देखने वाले हैं, जिसका नाम है बेटा मानक समय। मानक समय में आप लोगों को जो इसके बाजू वाले पाठ में भाग में पेज नंबर 4 पर जो आकृति दी गई है, इस आकृति का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। इस आकृति द्वारा आप लोग को कितने अंश से पृथ्वी घूमती है, यह चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे कि स्थानीय समय और मानक समय में अंतर क्या है, ये इस आकृतियाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा। स्थानीय समय में हम लोग ओवरऑल विचार करते हैं, मतलब जैसे कि सुबह, रात, शाम, कौन से दिन कौन से देश में ये समय पर कितने बजे होंगे, या फिर ये देश में ये समय पर क्या कितने बजे होंगे, ये सब चीज़ें आप लोग को ये स्थानीय समय में देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन यदि हम लोग सिर्फ भारतीय मानक समय की अगर बात करें, तो भारतीय मानक समय में जैसे कि आप लोगों ने ये आकृति में मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे कि मुंबई है, पश्चिम भाग पर स्थित है, और पूर्व भाग पर कोलकाता स्थित है, और उत्तर दक्षिण में अगर भारत की अगर हम लोग बात करें तो मुंबई में पश्चिम में समय पीछे चलेगा, वही पूर्व में कोलकाता में समय आगे चलता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ घूमती हुई आप लोग को दिखती है ना। तो इस तरह से मतलब आप लोग के सामने अगर उजाला होता हुआ अगर दिखेगा तो कोलकाता में सबसे पहले उजाला होगा, और फिर बाद में पश्चिम दिशा की तरफ यानी कि मुंबई में उजाला होता हुआ आप लोग को दिखेगा। यानी कि सूर्योदय सबसे पहले कोलकाता में होगा और फिर बाद में मुंबई में होगा। तो इसके अंदर कितने काल का अंतर होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक सवाल इसमें आप लोग को मानक समय में पूछा गया है। मानक समय में जैसे कि मुंबई शहर में 73 अंश पूर्व देशांतर रेखा पर, कोलकाता 88 अंश पूर्व देशांतर रेखा पर है। मतलब देशांतर रेखा ही है दोनों के बीच में, एक ही रेखा इसमें आप लोग को दी गई है। इन दोनों स्थानों के देशांतर रेखाओं में कितना अंतर है, ये आप लोग को पूछा गया है। तो जैसे आप लोग को पता है बेटा कि यदि मुंबई शहर जो है वो पश्चिम की ओर स्थित है, और कोलकाता जो है वो पूर्व की ओर स्थित है, दोनों के बीच में देशांतर रेखा पूर्व देशांतर रेखा है। तो अगर हम लोगों ने 88 में से 73 निकाले तो आपका उत्तर कितना आएगा, यहाँ पे 15 अंश आएगा। और जैसे कि आप लोगों ने इसमें देखा हुआ है कि एक अंश घूमने के लिए 4 मिनट समय लगता है, उसी तरह से अगर 15 अंश घूमने के लिए अगर हमने समय निकाला, 15 गुना 4 अगर हमने यहाँ पे किया तो 15 चौक कितने होते बेटा, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट यानी क्या हो गए, यानी कि 1 घंटा, है ना, 1 घंटा होगा। और 1 घंटा अंतर इन दोनों के बीच में यदि हम लोग को देखना पड़े, तो यदि मुंबई में स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के 3 बजे होंगे, मतलब मान लीजिए कि मुंबई में 3 बजे हैं, तो कोलकाता में स्थानीय समय क्या होगा, ये अगर देखा जाए तो वो स्थानीय समय के अनुसार 1 घंटे का अंतर इसमें है। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कोलकाता में पहले ही दिन हो गया होता है, और फिर बाद में मुंबई में समय उसके अनुसार बदलता है, उसके बाद वहाँ पे समय बदलता है। तो मुंबई में यदि 3 बजे हैं तो कोलकाता में उसके 1 घंटा पूर्व यानी कि कितने बजे होंगे बेटा, 2 बजे होंगे। परंतु क्या ऐसा समय भारत में हमको देखने के लिए मिलता है कि नहीं, अभी कोलकाता में 2 बजे हैं और मुंबई में अभी 3 बज चुके हैं? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, यही तो चीज़ आज हम लोग को देखनी है। दोनों जगह पर समय एकदम समान ही होगा, लेकिन बात ये होगी कि कोलकाता में उस समय पर दिन बहुत जल्दी ढल जाएगा और मुंबई में दिन ढलने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। इसी तरह से ये देखिए, जैसे आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि मुंबई एवं कोलकाता दोनों स्थान भारत में है, पर भिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित है। मतलब पूर्व देशांतर रेखाओं पर ही वो दोनों स्थित हैं, परंतु उनका अंश जो बदलने वाला कोण है, अंश वो अलग है, अलग अलग है। अतः उनके स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर है। किस देश में देशांतर रेखा के अनुसार भिन्न स्थानीय समय के बारे में विचार किया जाए,
मतलब यदि हमारे भारत देश में अगर भिन्न स्थानीय समय के बारे में विचार किया जाए तो देश भर में दैनिक व्यवहारों में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। मतलब यदि हम लोग को हमारे भारत देश की अगर बात करें तो उसमें सामंजस्य बनेगा क्या कि कोलकाता वाला आदमी हम लोग को फ़ोन करके बताएगा कि भाई कोलकाता में यहाँ पे तो 2 बजे हैं और आपके यहाँ पे फिर अभी 3 बजे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। उस वजह से हमारे देश में किसी एक मानक समय की ज़रूरत महसूस हुई जिसमें देशांतर रेखा भले ही अंश के अनुसार 15 अंश के अनुसार 60 मिनट का अंतर यहाँ पे बता रहा था, लेकिन हम लोगों को वो समय एक देश के अनुसार एक ही रखना था ताकि बात करने पर या बातचीत होने पर ज़्यादा विसंगति निर्माण न हो। तो इसलिए फिर मानक समय एक माना गया। मानक समय में प्रति देश के अंदर एक समय निश्चित किया गया जिसमें ज़्यादा अंतर न हो। सिर्फ स्थानीय समय के अनुसार जैसे कि सूर्योदय सूर्यास्त मध्याह्न होता हुआ हम लोग को दिखाई देता है और दूसरे देश में समय जो है वो बदलता हुआ भी आप लोग को दिखाई देगा। मतलब जैसे कि अमेरिका में हमारे एकदम अलग चीज़ें होती है। जैसे आप लोग को पता है कि अगर सुबह के यहाँ पे 6 बजे हैं तो वहाँ पे रात के 6 बजे होते हैं, है ना। इतना ज़्यादा अंतर वहाँ पे देखने में मिलता है। तो ये स्थानीय समय के अनुसार वो चीज़ें स्थानीय समय के अनुसार वो चीज़ें हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। लेकिन मानक समय देशांतर रेखाओं के अंदर सिर्फ देश के अंदर वह स्थित होती है, स्थिर होती है और वही हम लोग को मानकर चलना है। उतना समय 1 घंटे का अंतर हम लोग नहीं दिखा सकते स्थानीय समय के अनुसार, इसलिए हम लोग को उसमें मानक समय का अंतर लेना होगा। देखिए यहाँ पे बताया गया कि देश में प्रत्येक स्थान के स्थानीय समय के अनुसार व्यवहार करने पर समय में विसंगति निर्माण हो जाती है। इसलिए देश के मध्य से जाने वाली देशांतर रेखा का स्थानीय समय प्रामाणिक मान लिया जाता है। स्थानीय समय मतलब अभी मध्याह्न हुआ है या सूर्यास्त हो रहा है, ऐसा मानकर स्थानीय समय के अनुसार हम लोग उसको चलते हैं और इसे ही देश का मानक समय मान लिया जाता है। व्यवहार में देश के सभी स्थानों पर यही मानक समय उपयोग में लाया जाता है। मतलब वो 1 घंटे का अंतर हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। घड़ी का जो समय होगा वो एक समान ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोलकाता में 2 बजे हैं या 3 बजे है, वही समय मुंबई में भी दिखाई देगा। लेकिन सिर्फ अंतर इसमें यही होगा कि कोलकाता में सूर्यास्त बहुत जल्दी हो गया होगा। वही अगर हम लोग जैसे कि 6 बजे सूर्यास्त हो गया होगा कोलकाता में, वही सूर्यास्त अगर मुंबई में देखा जाए तो शाम के 7 बजे होता हुआ आप लोग को दिखेगा। तो विश्व में भी व्यवहारिक दृष्टि से भिन्न भिन्न देशों के मानक समय में तालमेल होना आवश्यक है। इसके लिए विश्व में 24 काल विभाग किए गए हैं। इन काल विभागों की रचना प्रधान देशांतर रेखा के अनुसार की गई है। मतलब काल विभाग में आप लोग को यही बताया गया है कि समय भले ही जल्दी या देर से कहीं ना कहीं होगा, लेकिन उनके बीच में 1 घंटे का अंतर आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। कब? उसमें देर से होने वाले मध्याह्न या सूर्यास्त या सूर्योदय में 1 घंटे का अंतर वहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन समय जो होगा वो एक समान ही होगा। उसमें अंतर बिल्कुल नहीं होगा कि मुंबई में 3 बजे हैं और कोलकाता में 2 बजे होंगे, ऐसा नहीं होने वाला है बेटा। समय एक जैसा होगा, लेकिन वही फ़ोन करने वाला इंसान, कोलकाता वाला इंसान, वो बोलेगा कि अभी 6 बजे है भाई, तो मेरे घर में अभी हमारे मतलब कोलकाता में अभी सूर्यास्त हो गया है। वही कोलकाता वाला बोलेगा, मुंबई वाला बोलेगा कि मुंबई में जो है वो सूर्यास्त होने के लिए समय है, अभी हमारे यहाँ पे 7 बजेंगे समय होंगे, सूर्यास्त होगा। सामान्यतः 1-2 घंटों के अंतर वाले देश में एक ही मानक समय होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत देश में 1-2 घंटों का अंतर अगर देश में अगर देखने के लिए मिलेगा तो उसमें 1-2 घंटे का अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि एक ही घड़ी का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, तो घड़ी के अनुसार समय एक जैसा ही होगा। ठीक है, मुंबई में भी वही होगा और कलकत्ता में यही होगा। अगर 2 घंटे का भी अंतर अगर देखने के लिए अगर मिले किसी देश में तो उसमें भी एक ही घड़ी का उपयोग किया जाता है। मतलब थोड़ा सा सूर्यास्त और सूर्योदय और मध्याह्न में ही उसमें ही अंतर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यदि हम लोग दूसरे देशों की अगर बात करें, दूसरे देश से अगर भारत देश की कंपैरिजन करनी है तो वह स्थानीय समय के अनुसार ही चलने वाला है और उसमें कोई और ही समय का अंतर आप लोगों को उसमें देखने के लिए मिलेगा। किंतु उससे अधिक रेखांकीय
रेखांशीय पूर्व पश्चिम विस्तार होने पर एक मानक समय सुविधाजनक नहीं होता, इसलिए ऐसे प्रदेशों में एक से अधिक मानक समय तय किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग दूसरे देश की बात करें, सिंगापुर की बात करें, लंदन की बात करें, अमेरिका की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, जापान, रशिया जैसे देशों की बात करें, तो उसमें कोई अलग ही समय होगा, वो मानक समय के अनुसार नहीं बनाया जाता, वह स्थानीय समय के अनुसार बनाया जाता है। तो आपको, मुझे लगता है स्टूडेंट्स, ये अंतर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि मानक समय सिर्फ देश देश तक ही सीमित होता है, और वही एक देश तक ही सीमित होता है, और वही मानक समय एक देश तक ही सीमित होता है। वही स्थानीय समय जो होता है वो अलग अलग देशों के अंदर अंदर अंतर बताने के लिए सीमित होता है बेटा। उसमें कोई अलग ही समय हुआ होगा, जब हमारे भारत देश में कोई अलग समय हुआ होगा, उसको हम लोग स्थानीय समय कहेंगे। और मानक समय किसको कहेंगे? जब सिर्फ हमारे अकेले देश के अंदर की बात करें, मानक समय में ज़्यादा अंतर नहीं दिखाया जाता। जैसे कि भारत का मानक समय मिर्ज़ापुर शहर से गुजरने वाले 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार निश्चित किया गया है। जैसे कि भारत का मानक समय जो है ना, वो मिर्ज़ापुर शहर से गुजरने वाले एक देशांतर रेखा के अनुसार निश्चित किया गया बेटा। तो ये जो निश्चित किया गया समय है वो ऑल द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में के अनुसार इस मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली रेखा के अनुसार ही निश्चित किया गया है। यह देशांतर रेखा भारत के रेखांशीय विस्तार के संदर्भ से देश के मध्य भाग में है। इस देशांतर रेखा का स्थानीय समय भारत का मानक समय माना गया है। और जब ये देशांतर रेखा का स्थानीय समय होगा बेटा, वह मिर्ज़ापुर शहर से गुजरने वाली रेखा के अनुसार, देशांतर रेखा के अनुसार भारत का मानक समय माना गया है। इस देशांतर रेखा पर जब सूर्य मध्याह्न की स्थिति में रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि भारत के सभी स्थानों पर दोपहर के 12 बजे हैं। मतलब मान लीजिए कि मिर्ज़ापुर शहर में अगर 12 बजे हैं, तो वही समय भारत के सभी स्थानों पर 12 बजे हुए आप लोग को दिखाएगा। और स्थानीय समय के अनुसार भी दूसरे देशों के कंपैरिजन में वहाँ पे भारत देश के 12 ही बजे होते हुए आप लोग को दिखाई देंगे। और 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर का स्थानीय समय और भारत के किसी भी स्थान के अन्य समय के स्थानीय समय में 1 घंटे से अधिक अंतर नहीं पड़ता। और भारत देश जो है, जैसे आप लोग को पता है बेटा कि मुंबई एक जगह पर स्थित है और कोलकाता पूर्व दिशा पर स्थित है, दोनों भारत के कोना पर स्थित हुए आप लोग को दिखते हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे का अंतर है? सिर्फ 1 घंटे का ही अंतर है। तो इसमें 1 घंटे से अधिक अंतर नहीं होने की वजह से ही भारत में स्थानीय समय और मानक समय दोनों घड़ी में एक ही रखे गए हैं। ठीक है। और वो किस अंश पूर्व देशांतर रेखा पर लिए गए बेटा? 82 अंश 30 मिनट के पूर्व देशांतर स्थानीय समय और मानक समय के अंतर में इनको रखा गया है, जिसमें सिर्फ 1 घंटे का अंतर ही लिया गया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे पेज नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे आप लोग को देखिए बेटा, ये मिर्ज़ापुर शहर आप लोग को दिख रहा है। ये भारत के पूर्व पश्चिम दूरी 3000 किलोमीटर आप लोग को यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे इस रेखा के आधार पर 12 बजे का समय यहाँ पे लिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आकृति में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए भारतीय मानक समय देशांतर रेखा लिखा हुआ है। 82 अंश 30 मिनट पूर्व पर मिर्ज़ापुर एकदम मध्य में स्थित होते हुए ये देशांतर रेखा पर आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। इसी वजह से यहाँ पे 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के अनुसार लिया गया बेटा। अब हमारे आखिरी भाग को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 अंश देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच का स्थानीय समय ध्यान में रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के लिए देखिए बेटा, इंग्लैंड के ग्रीनविच का स्थानीय समय यानी कि 0 अंश देशांतर रेखा पर स्थित ध्यान में रखकर बनाया गया है। अन्य देशों के मानक समय में अंतर भी ग्रीनविच के मानक समय के संदर्भ से तय किए जाते हैं। मतलब अन्य देशों के मानक समय में भी यह ग्रीनविच के मानक समय के संदर्भ से ही दोनों के अंदर के बीच में अंतर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मतलब ग्रीनविच जो है वो 0 अंश देशांतर रेखा पर स्थित होने की वजह से अन्य देशों का भी मानक समय उसी के संदर्भ में से तय किया जाता है। तो भारत का मानक समय यदि ग्रीनविच के समय से हम लोग कंपेयर करें, है ना, तुलना करें, तो उसके बीच के अंदर 5 घंटे 30 मिनटों
का अंतर वहाँ पे आप लोग को बताया गया है बेटा। और वो जो ग्रीनविच का समय है वो भारत के मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट से आगे चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि ग्रीनविच में शाम के 5 बजे होंगे तो भारत में रात के 10:30 बजे होंगे। देखिए इस तरह से वो समय चलेगा आप लोग को पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, है ना। तो यदि पूर्व में ग्रीनविच शहर स्थित है और वहाँ पे 5 बजे हैं तो उसी समय भारत में कितने बजे होंगे बेटा? 10:30 बजे होंगे। और ये जो समान समय है वो इस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता जाएगा। मतलब रात जो है वो अपने आप ढलती जाएंगी, 10:30 से 11, 11:30, 12 इस तरह से बजेंगे। और वही रात ग्रीनविच में शाम के समय पर 5 बजे से समय के अनुसार बढ़ती जाएंगी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। यानी कि वहाँ पे क्या होगा, रात जो है वो 5 बजे के बाद 6 बजेंगे रात शाम के, और फिर 6 बजे के बाद 7 बजेंगे, 8 बजेंगे। इस तरह से रात ढलती हुई आप लोग को ग्रीनविच से होते हुए भारत देश की तरफ बढ़ती हुई आप लोग को दिखेंगी। तो यहाँ पे जैसे कुछ देखो होता क्या है, ये सब प्रश्न आप लोग जो किताब में दी गई हैं ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए बेटा। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तब तक जो पोर्शन मैंने आज आप लोग को पढ़ाया हुआ है ये पोर्शन आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिए। आज हमारा अपना पाठ 1 खत्म हुआ है। अगले वीडियो में मैं आप लोग को अगले भाग में मैं आप लोग को इसके प्रश्नोत्तर लिखने के लिए कहूँगा। नई कॉपी में आप लोग को इनके प्रश्नोत्तर अच्छे सुंदर हैंडराइटिंग में उतारने हैं स्टूडेंट। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।